Good morning, children. Yesterday we have started lesson 5, God of Wisdom. मतलब बुद्धि के देवता. तो who is the God of wisdom? Lord Ganesh is called the God of wisdom. And we have studied that at the end of Dwapar period and in the beginning of Kalyug period, the people worshipped Lord Shiva at the Somnath temple, and when they worshipped Lord Shiva, they will directly go to the Moksha Dwar, means they will directly go to the heaven. मतलब लॉर्ड शिवा के दर्शन करने के बाद आम आदमी जो है वह सीधे स्वर्ग के द्वार पर जा रहे थे. आज हम इसके आगे की स्टोरी कंटिन्यू करेंगे. द नंबर ऑफ पीपल एंटर्ड इन द हेवन इंक्रीज्ड वेरी मच. मीन्स आफ्टर गॉड after the people got the blessings of Lord Shiva, they go to heaven, and that's why in the heaven the number of people are increasing day by day. मतलब लॉर्ड शिवा के दर्शन करने के बाद स्वर्ग में जो है पीपल की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी. बट दे नीदर हैड द लिविंग स्टेटस नॉर हैड थॉट्स सुटेबल टू द हेवन. मीन्स उनका जो लिविंग स्टेटस था, जो रहन सहन था और उनके जो विचार थे वह स्वर्ग में रहने लायक नहीं थे. मतलब उनके विचार और रहन सहन इतना अच्छा नहीं था कि वो स्वर्ग में रह सके. दीज पीपल वेर इंगेज्ड इन एन्जॉइंग मटेरियलिस्टिक comforts even there also. Means they are busy in enjoying in heaven and got the comfort. मतलब वह हेवन में जाके इतने व्यस्त होते थे कि वह वहाँ पे हर सुख सुविधाओं का सुख भोग रहे थे. दे डिसरिस्पेक्टेड गॉड्स एंड सेंट्स बिकॉज ऑफ देयर एरोगेंस. अपने घमंड के कारण स्वर्ग में जो व्यक्ति थे वह गॉड का निरादर करते थे और सेंट मतलब साधु का भी निरादर करते थे. इवन पर्सन कंसिडर्ड हिमसेल्फ और हर सेल्फ द बेस्ट अमंग ऑल एंड नॉट इंफीरियर टू एनीवन. मीन्स एवरी पर्सन आर थिंकिंग दे आर द बेस्ट एंड वह किसी से नीचे नहीं है. हर पर्सन अपने आप को सबसे श्रेष्ठ समझ रहा था और सोच रहा था कि हम सबसे ऊपर हैं, हम किसी से नीचे नहीं हैं. When this condition did not get better, even after a long period, the god became tensed. मतलब means when the condition did not get better, the gods are very furious. Means they are very sad. वह बहुत डिप्रेस हो गए थे कि स्वर्ग की जो कंडीशन है वह बिगड़ रही है. दे वेयर इनकेपेबल ऑफ परफॉर्मिंग देयर रिलीजियस रिचुअल्स एंड सेरेमनीज. हेवन में कंडीशन इतनी बेकार हो रही थी कि वह वहाँ पे कोई भी धार्मिक कार्य नहीं कर पा रहे थे. इवन दे डिड नॉट हैव एनी पीसफुल प्लेस टू टेक रेस्ट. वहाँ पे गॉड के रहने लायक ऐसी कोई जगह नहीं बची थी जहाँ पर वह शांतिपूर्वक आराम कर सके. द हेवन बिकम द लिविंग प्लेस ऑफ ह्यूमन बींग्स इंस्टेड ऑफ गॉड. स्वर्ग जो है वह ह्यूमन बींग्स के रहने के लिए बन गया था और गॉड्स के बजाय मतलब गॉड्स के बजाय वहाँ पे ह्यूमन बींग ज़्यादा रहते थे. When the god told humans to be well mannered, they got insulted. When the god explained humans to live well mannered, the humans think that the gods are insulting us. They had to face humans' anger.
मीन्स उन्हें इस प्रकार व्यक्तियों के गुस्से को सहन करना पड़ता था। Nobody could take them on the right track, मतलब ह्यूमंस को कोई भी सही रास्ते पे नहीं ले जा पा रहा था। The peace of heaven had been disturbed, मतलब हेवन की जो शांति थी वह भंग होती जा रही थी। In every place there were bad behaviors, rules, disobeying and debates on useless issues. हर जगह जो है बुरा व्यवहार हो रहा था, रूल्स नियम का पालन नहीं हो रहा था और वहाँ पे डिबेट जो है वह यूजलेस इश्यूज जिनका कोई मतलब नहीं रहता था उस बात पे वहाँ पे बहस होती थी। द हेवन बिकम हेल, हेवन जो है नरक बन गया था। मैन वेयर रिजिड टू थ्रो आउट गॉड्स फ्रॉम द हेवन, मतलब इंसानों का व्यवहार इतना बुरा बन गया था कि वो उस हेवन से गॉड को आउट करने पर तुले हुए थे। सो दे मिसबिहेव्ड विद देम, इस प्रकार से वह गॉड्स के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते थे। गॉड्स ट्राइड मच टू कंट्रोल ह्यूमंस बट दे कुड नॉट सक्सीडेड, गॉड्स ने बहुत कोशिश करी कि ह्यूमंस को नियंत्रण में लिया जाए, कंट्रोल किया जाए, पर वह इसमें सक्सेस नहीं हो पाए।